जिंदाबाद करने से नहीं जीत पाओगे चुनाव, खेलना होगा माइंड गेम, पूर्व सीएम ने बताई स्ट्रेटजी। बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक छात्र विंग एनएसयूआई की बैठक में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरएसएस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें माइंड गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई संघ से जुड़े लोगों से है। इसलिए राजनीति करनी है तो संपर्क, संवाद, समन्वय, तालमेल और सकारात्मक सोच के साथ काम करना होगा। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का इतिहास पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संघ से लड़ना है तो दिमाग से लड़ना होगा, क्योंकि नेताजी जिंदाबाद करने से चुनाव लड़ नहीं पाएंगे और ना ही जिंदाबाद करने से भाजपा चुनाव हार पाएगी। भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, ट्रैक्टर और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर, रूह कंपा देगी घटना। बता दें, प्रशासन द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में खंडवा जिले के जावर थाना इलाके से एक रौघटे खड़े कर देने वाले सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे के बाद एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल तीनों बाइक सवारों को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने यहां तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद जावर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बारिश के बाद कोहरे का अलर्ट, भोपाल ग्वालियर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड। 18 जनवरी से एक्टिव होने वाले नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके चलते प्रदेश में बर्फीली हवा की रफ्तार तेज हो जाएगी, जिससे ठिठुरन बढ़ जाएगी। एमपी के अलावा इसका असर देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और हिमालय की तरफ भी दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक ग्वालियर चंबल में कोहरा रहेगा, जबकि राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिला है। वातावरण से नमी कम होते ही तापमान में गिरावट आने लगेगी। इसके चलते एमपी में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। फिलहाल 22 से 25 जनवरी तक प्रदेश में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। महाकुंभ से सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया की वापसी, संतों के अपमान का आरोप। जी हां, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सुंदर साध्वी के नाम से मशहूर हुई भोपाल की हर्षा रिछारिया सुर्खियों में बनी हुई है। जिस उत्साह और खुशी के साथ हर्षा ने महाकुंभ में एंट्री की थी, लगता है उसके विपरीत उनकी वापसी होने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये बात खुद हर्षा रिछारिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। संतों के लगाए गए अपमान के आरोप के बाद हर्षा ने महाकुंभ से वापसी की बात कही है। बता दें, महाकुंभ में हर्षा की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल हर्षा रिछारिया पेशवाई के रथ पर बैठकर महाकुंभ पहुंची थी, जो संतों को रास नहीं आई। इसका विरोध कई संतों ने किया, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। एमपी में यूपी की तर्ज पर शराबबंदी की तैयारी, नई शराब नीति से पहले जाने सरकारी दावों की हकीकत। जी हां, पड़ोसी राज्य गुजरात की तर्ज पर प्रदेश में भी कई बार नशे से पीछा छुड़ाने के प्रयास हुए, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ सके। वही अब नई शराब नीति आने वाली है और राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब से आ रहा है। बीते साल शराब से 13,900 करोड़ का राजस्व मिला। इस वित्तीय वर्ष में 15,900 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। नई शराब नीति आने से पहले इस बार धार्मिक नगरों में शराबबंदी की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इसे भी नशे से लड़ाई का स्थायी समाधान नहीं माना जा रहा है। उधर कर्ज में उलझी सरकार के सामने राजस्व को लेकर बड़ी चुनौती है। एमपी में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बुलडोजर, सिंधिया के निर्देश पर 900 बीघा जमीन से अतिक्रमण साफ। बाद्य वन विभाग ने गुना जिले में पहली बार प्रशासन और पुलिस के सहयोग से बीनागंज रेंज में लगभग 30 करोड़ की 900 बीघा से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई को 60 जेसीबी लगाई गई। वही अतिक्रमण हटाने में अमले को 10 घंटे से अधिक समय लगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैठक में निर्देश दिए थे कि गुना जिले में जहां भी सरकारी और वन भूमि पर कब्जे हैं, उनको कार्य योजना बनाकर हटवाए जाएं। इसके बाद वन विभाग के सह परिक्षेत्र चांचौड़ा और बीनागंज रेंज के खेड़ी, कमलपुर आदि गांव में लंबे समय से 900 बीघा भूमि यानी 463 एकड़ भूमि से कब्जे को हटाने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई। उसमें बनी कार्य योजना के अनुसार गुरुवार को सुबह 6 बजे करीब 600 से अधिक अधिकारी वहां पहुंचे। भोपाल ग्वालियर के कई इलाकों में ईडी की बड़ी रेड, सौरभ शर्मा से जुड़े हैं तार। जी हां, मध्य प्रदेश में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापा मारा है। राजधानी भोपाल में स्थित नवोदय हॉस्पिटल में संचालक डॉक्टर श्याम अग्रवाल के ठिकानों सहित 4 जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही ग्वालियर के मुरार कॉलोनी समेत 4 जगहों पर छापे मारे गए हैं। दरअसल पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार अरोरा विनय हासवानी के बिजनेस पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि के अरोरा के घर में छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 किराएदार थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में ईडी के द्वारा किराएदारों को नजरबंद कर लिया गया है। साथ ही बच्चों को स्कूल भी जाने नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक के अरोरा और उनकी पत्नी 25 दिन पहले ही अपने घर से चले थे। वर्तमान का ठिकाना बेंगलुरु ही बताया जा रहा है। ईडी के द्वारा सीपी कॉलोनी सहित 4 अन्य जगहों पर छापा मारा गया है।
भाजपा नेता पर मंदिर बनाकर जमीन कब्जाने का आरोप, बुलडोजर एक्शन की मांग। जी हां, भाजपा से निष्कासित पार्षद जीतू जाटव के नए नए नाम और काम लगातार सामने आ रहे हैं। उसका एक और कारनामा सामने आया है। उसने कल्याण मिल की जमीन पर अवैध 56 दुकान मार्केट में बनाई गई, साथ ही कुलकर्णी नगर के बगीचे पर भी कब्जा कर ऑफिस तान दिया। वही कब्जे की ढाल के लिए दूसरी ओर मंदिर भी बनवा दिया। बता दें, कालरा कांड से पहले इस ऑफिस पर दिन भर गुंडे बदमाशों का जमघट रहता था। लेन देन के लिए भी लोगों को यहीं बुलाया जाता था, यानी यह मांडवली का अड्डा था। इसके बाद भी नगर निगम और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। हालांकि सीहोर के ढाबे से जीतू के गुर्गे शैलेंद्र उर्फ पिंटू शिंदे समेत 5 को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश कर दिया है। हालांकि रिमांड नहीं मांगा और कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया। वहीं सीएम के निर्देश के बाद भी पुलिस का रवैया अब भी लीपापोती का दिख रहा है। पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना अपडेट मोड पर पोर्टल। बता दें, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना का पोर्टल अपडेट मोड पर होने से आगामी आदेश तक नए आवेदनों पर रोक लगा दी गई है। वहीं 31 दिसंबर तक जो आवेदन ऑनलाइन आए हुए हैं उन्हें स्वीकृत कर बैंक भेजे जा रहे हैं। बैंकों में आज की स्थिति में 725 बेरोजगारों की फाइलें लंबित हैं। वहीं जनवरी में नए आवेदनों की प्रक्रिया बंद हो गई है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पोर्टल अपडेट के बाद ऋण राशि बढ़ाने की तैयारी में है। बता दें, 10,000 की जगह अब 15,000, 20,000 को 25,000 रुपए करने की तैयारी है। अभी 50,000 के ऋण को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत अब तक 10, 20 और 50,000 की योजना के लिए 25,783 आवेदन आए हैं। इसमें तीनों योजनाओं में 20,024 हितग्राहियों को ऋण वितरण किए जा चुके हैं। शेष अब तक 5,759 बेरोजगारों के आवेदन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। एमपी में ईओडब्ल्यू ने आरआई को रिश्वत लेते पकड़ा। इस काम के मांगे थे 40,000 रुपए। बता दें, ताजा मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले का है, जहां रेवेन्यू इंस्पेक्टर को ईओडब्ल्यू की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। सतना जिले के बिरसिंहपुर में पदस्थ आरआई अजय सिंह को शुक्रवार को ईओडब्ल्यू रीवा की टीम ने 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर आरआई अजय सिंह ने बिरसिंहपुर के ही रहने वाले किसान रमेश पांडे से उनकी जमीन का सीमांकन करने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। किसान रमेश कुमार 2 किस्तों में पहले 6,000 रुपए और फिर 20,000 रुपए दिए, यानी कुल 26,000 रुपए आरआई अजय सिंह को दे भी चुका था। लेकिन 26,000 रुपए लेने के बाद भी जब आरआई अजय सिंह बाकी 14,000 रुपए की डिमांड करने लगा तो किसान रमेश पांडे ने रीवा ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी, जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू की टीम ने जाल बिछाया और ईओडब्ल्यू की टीम ने आरआई अजय सिंह को रंगे हाथों धर दबोचा।